नेशनल हेराल्ड के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट के खिलाफ आज कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन है। पटना में भी कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी के अलावरू समेत सैकड़ों कार्यकर्ता इनकम टैक्स चौराहे से ईडी कार्यालय की ओर मार्च कर रहे हैं। बता दें कि ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड के मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला है, जहां पर ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट के खिलाफ आज कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन है। पटना में भी कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी के अलावरू समेत सैकड़ों कार्यकर्ता इनकम टैक्स चौराहे से ईडी कार्यालय की ओर मार्च कर रहे हैं। कार्यवाही गंभीर अपराधों के लिए गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा बीजेपी से सीधा, अमित शाह और मोदी जी से सीधा सवाल है, जब हिंदुस्तान के मेडलिस्ट पहलवान सड़क पे उतरकर धरना दे रहे थे, ब्रिजभूषण आपके पार्टी में थे, आपने एक एफआईआर तक नहीं किया। एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, तो तब कहां थी आपकी ईडी, तब कहां थी आपकी सीबीआई, तब कहां थे आप प्रधानमंत्री, तब कहां थे आप? इसी बार अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतम जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। प्रीतम, नेशनल हेराल्ड के मनी लॉन्ड्रिंग केस की जो चार्जशीट है उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों का नाम है, और ऐसे में अब कांग्रेस उग्र होकर के आंदोलन कर रही है, इनकम टैक्स चौराहे से लेकर के ईडी ऑफिस तक मार्च कर रही है। क्या है पूरी जानकारी? हाँ जी, बिल्कुल तानिया, आपने सही कहा। इनकम टैक्स से ईडी ऑफिस की दूरी लगभग 4 किलोमीटर की है, और 4 किलोमीटर की दूरी का तय करके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और दूसरे जो शीर्ष नेता है वो यहाँ पहुंचे हैं, और वो इस वक्त ईडी ऑफिस के सामने यानी प्रवर्तन निदेशालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मौजूद हैं, और दूसरे यहाँ पे शीर्ष नेता मौजूद हैं। कांग्रेस के सह प्रभारी शहनवाज खान भी यहाँ पे मौजूद हैं। साफ तौर से जिस तरीके से ईडी ने कल दिल्ली के राउजवेंडी कोर्ट में चार्जशीट दायर की है, उस चार्जशीट में जिन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं उसमें मुख्य रूप से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम है। क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी कांग्रेस के प्रमुख नेता है, लिहाजा कांग्रेस के नेता एक लंबे अरसे बाद सड़कों पे उतरे हैं और ईडी के सामने प्रोटेस्ट किया है। इससे पहले भी ईडी ने पूछताछ की थी। हम सीधे चलते हैं। सर चाहेंगे क्या करना चाहिए सर? हम सीधे आपकी बात कराएंगे। ये देखिए, यहाँ पे जो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और पीछे कांग्रेस के दूसरे विधायक भी मौजूद हैं। हालांकि जिस हिसाब से संख्या होनी चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे कांग्रेसियों की संख्या नहीं है, फिर भी ईडी के सामने अभी इस वक्त जो है वो एक तरह से जंग का मैदान बना हुआ है, और लोग आज कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त ईडी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। साफ तौर से कल ईडी ने राउजवेंडी कोर्ट में चार्जशीट दायर की, और अब उसको लेकर कांग्रेस जो है यहाँ सड़कों पर आ चुकी है। तानिया, जैसा आप जानती होंगी, इससे पहले भी 2 साल पहले सोनिया गांधी से लंबी पूछताछ हुई थी, और अब जाके पूछताछ के बाद अब जो है कांग्रेस ने ईडी ने चार्जशीट दायर की है, यानी इसके बाद से सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो जाता है। नेशनल हेराल्ड केस है, एक बड़ा मामला है, और साफ तौर से ईडी ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है, और आगे की कार्रवाई जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो यहाँ पे होगी। इस वक्त प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम बोल रहे हैं, और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, मदन मोहन झा जी, जिस तरह से केंद्रीय सरकार द्वारा अपने विरोधियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ईटी, इनकम टैक्स, आईटी,
समझता हूँ देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इस पर अविलंब रोक लगना चाहिए। सर पहले भी सोनिया जी से पूछताछ हुई थी इस मामले में। पूछताछ ये केस जो है लगभग 15 साल पहले ही खत्म हो चुका है। उसको जब जब कोई राज्य में चुनाव होता है उनकी अपनी स्थिति डगमगाती है तो ईडी को आगे करता है। मैं समझता हूँ इधर कांग्रेसियों का जो एक्टिविटी है वो यहाँ बढ़ा है, उससे उनको घबराहट हुई है। यही सोच के उन्होंने ये कदम उठाया है और पहले के अनेक उदाहरण हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप था और वो बीजेपी में चले गए तो सारा पाप धुल गया। एक नहीं दर्जनों उदाहरण हैं। तो मैं समझता हूँ जो देश की जनता भी देख रही है, न मेरे नेता डरने वाले हैं, न मेरे कार्यकर्ता डरने वाले हैं और न जनता इससे भ्रमित होने वाली है। बीजेपी का कहना है कि पूरा गांधी परिवार ही करप्शन में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसका जो उदाहरण है वो तो विश्व में कहीं नहीं है। उनके परिवार में दो आदमी ने देश के लिए बलिदान दिया है, अपना पूरा प्रॉपर्टी कांग्रेस को दान दिया है और उस पर भ्रष्टाचार का लिप्ता लगाना मैं समझता हूँ जो न हमारे नेता और न देश ही इस चीज को स्वीकार करने वाली है। तो ये हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा थे जो बता रहे थे कि जिस कांग्रेस के परिवार ने बलिदान दिया था, देश के लिए बलिदान दिया था, इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया है, राजीव गांधी ने बलिदान दिया है और उसी नेहरू गांधी परिवार को एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस एक्टिव हुई है उसको लेकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। बिल्कुल प्रीतम, लगातार कांग्रेस हो या फिर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। हालांकि नेशनल हेराल्ड केस में अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, देखना ये होगा कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि चार्जशीट में जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम है, इसको लेकर कांग्रेस उग्र हो चुकी है और पूरे देश में ईडी कार्यालय का घेराव कर रही है। पर अत्याचार कर चुके हैं तो ये मामले कब ऊपर न आ जाए, इसलिए ये मामला मामला है, परेशान किया जा रहा है। जी बिल्कुल, चुनाव देखिए समय कब केस खोला जा रहा है, 4 महीना पहले चुनाव और उसके पहले आप ये केस खोल रहे हैं तो आप डराने का काम जो कर रहे हैं ये एक जनता को चल रही जब मोदी डरते हैं ऐसे ईडी को आगे करते हैं और जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से एजेंसियों के दुरुपयोग हो रहा है, बिहार में चुनाव को मुद्दे को भटकाने के प्रयास है, तो इससे एक कांग्रेसी कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। और हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि इन लोगों को मुझे डराने की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए हमारे नेता चाहे आदरणीय सोनिया जी उस केस में आप बार बार परेशान करते हैं जो केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया था। इसलिए ये केस में कुछ है नहीं। हम लोग को न्याय प्रणाली, लोकतंत्र में न्यायपालिका सबसे सर्वोपरि है। न्यायपालिका में हम लोग की पूरी आस्था है। इनको जितना एजेंसी प्रवक्ता के रूप में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को इस्तेमाल करना है कर ले, लेकिन एक आंकड़ा आया है कि पूरे देश में जितने भी ईडीआई केस किए हैं उसके कन्विक्शन रेट मात्र 4 गो के सजा मिला है। तो इनकी जो है सजा दिलाने का कोई जो है इनमें क्षमता नहीं है, चूंकि एविडेंस है, चूंकि न्याय प्रणाली एविडेंस पर चलता है और आपके पास झूठे केस है तो आज न कल ये केस पेश होगा। इसलिए चुनाव के मुद्दे को भटकाने के लिए जो है किए गए पुराने वादे को जो इलेक्शन में किए थे वो वादे से भटकाने के लिए चुनाव वर्ष में इस तरह का काम होता है। वही मैं कह रहा हूँ। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।